भारत के रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह आज अंबेडकर पार्क तिलक नगर मूक बधिर महाविद्यालय ऐशबाग लखनऊ में जाटो समाज के साथ चाय पर चर्चा के वास्ते पहुंचे। वहीं मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मान सम्मान बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में 500 करोड़ की लागत से अंबेडकर स्मृति बनाने का कार्य किया और उत्तर प्रदेश में दलित समाज के 23 लोगों को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे जाटो समाज उत्तर प्रदेश में एकत्रित हो गया है और 2024 में बड़े पैमाने पर सरकार बनाने का सबसे बड़ा योगदान जाटो समाज का होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तिलक नगर स्थित काफी पुरानी जर्जर मकानों को एलडीए द्वारा नया निर्माण कराने का स्लोगन दिया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब अंत्योदय कार्ड पर आप लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव, सीटू दोहरे, रामधनी अकेला, हिमांशु अंबेडकर, पार्षद प्रियंका गौतम, अरुणा आरती श्रीवास्तव, नीलम तिवारी, कविता सक्सेना, प्रतिभा रावत और गोंडा से बलराम यादव, जिला उपाध्यक्ष एमएसपी श्री प्रकाश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष एमएसपी प्रेमचंद्र मौर्य आदि तमाम लोग मौजूद रहे। काशीराम मौर्य के साथ जनक्रांति न्यूज 24। जनक्रांति न्यूज 24 मैं आज लखनऊ के अंबेडकर पार्क तिलक नगर कॉलोनी जो मूक बधिर महाविद्यालय के पास ऐशबाग लखनऊ में स्थित है, वहां पर मैं आज मौजूद हूं। आपको दिखा रहा हूं कि अभी कुछ ही पल में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद थे और साथ में ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर जी के साथ में चाय का चर्चा हुआ। मैं ले चल करके मैं मुखाबित कराता हूं कि गंगाराम अंबेडकर जी ने क्या कहा और राजनाथ सिंह यहां पहुंच करके इन लोगों को क्या स्लोगन दिए। आइए मैं मुखाबित होता हूं। कई पीढ़ी से यही पे हैं, हर घर से हम लोग यहाँ परिचित हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक जगह पर आकर मुझे आज वो सीन याद आ रहा है कि माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी जब लखनऊ में आए थे पहली बार प्रवास के लिए, तो इसी ऐशबाग एरिया में काफी समय वो रहे थे और साइकिलों से इन गलियों में यहाँ पर आते थे। ओम प्रकाश खुराना जी, ग्रोवर साहब, मन्नीलाल कुरेर जी, वो सब इस क्षेत्र के स्वयंसेवक हुआ करते थे, काम करने वाले। मन्नीलाल कुरेर जी बाद में सभासद भी बने और इन क्षेत्र में गलियों का निर्माण सके उसके लिए पूरी कोशिश उन्होंने करी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बगल में जब रामलीला आए थे तो उसके बाद इस एरिया में भी आए थे। आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी उनके वरद पुत्र के तौर पर जनता उनको पूरा देश देखता है और आज उनकी जो सद इच्छा थी, दीनदयाल जी कहते थे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति को ऊपर उठाओ तो ऊपर वाला नीचे झुके और नीचे वाला थोड़ा ऊपर उठे, दोनों के हाथ मिले और बराबर से आकर खड़े हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि बराबर से जो गरीब है उसकी आय में वृद्धि हो, उसकी तरक्की हो, ये सारी चीजों को छोड़ के कि उनके रहने के आवास की व्यवस्था ठीक हो, जो बेघर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मिल सके, ये सारी संकल्पनाओं के साथ में आपके अपने एक श्रेष्ठ सांसद जिनको कहना चाहिए कि रक्षा मंत्री होने के बाद भी पूरा कोई महीना नहीं बीता जिसमें 2-3 बार वो आए ना, आज इस क्षेत्र में है। मैं आपकी तरफ से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं यही चाहूंगा कि उनके श्री वचनों से आप सब जो कितने करीब से आपको जानते हैं, अभी धानु बस्ती में आए थे और आज गौतम समाज के लोगों के बीच में यहाँ पर वैसे सारे समाज के लोग हैं लेकिन गौतम समाज के लोगों से वो वार्ता के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके उनके बीच में कोई दीवार ना रहे। माननीय महापौर जी तो तमाम काम करते रहते हैं, ब्रजेश पाठक जी पूरे इसी क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीते रहे हैं, तमाम लोग, रजनीश गुप्ता जी इसी क्षेत्र के हैं। मैं यही कहूंगा कि एक बात सारे लोग का परिवार में जो
हर व्यक्ति 5-5 किलो मिलना था, जो बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो मिला है राजनाथ की नहीं मिला मिला। और कोई तकलीफ हो तो बताओ आप, क्योंकि आज कोई ऐसा मंच है नहीं कि यहाँ मैं भाषण दे सकूं। एक बार फिर आऊंगा कभी आप लोगों को। मैं तो बस आप लोगों को देखने के लिए आ गया था कि क्या है समस्या के और कैसे हैं आप लोग, इतनी ही बात। आप लोगों का हालचाल है माननीय जी का जाटो समाज के द्वारा चाय पर चर्चा का कार्यक्रम आप लोगों ने कराया है जी। तो जो ये समस्या आपने ये बताया है, क्या आपको लग रहा है ये समस्या का समाधान हो पाएगा आपका? नहीं सर, समस्या समाधान तो होना चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह और जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संयुक्ता भाटिया, रजनीश कुमार गुप्ता उप सभापति और उनके साथ मुकेश शर्मा जी जो विधानसभा से हैं, वो सभी अपने पदाधिकारी लोग आए हैं यहाँ पे तिलक नगर कॉलोनी के लोगों की समस्या को देखने के लिए, जो कि यहाँ पे तिलक नगर कॉलोनी 3 मंजिल की है, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। उसके लिए क्योंकि मैंने मैडम पूछा कि समस्या का समाधान आपका हो पाएगा या नहीं? समस्या का समाधान हम चाहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में सभी पावर है। पावर का मतलब ये होता है कि ये जब अपने लोगों को कर सकते हैं तो गौतम समाज को क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, बगल में रामनगर कोई एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर भी लोगों का जो है घर छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बाहर किया जा रहा है। जी, धोबी घाट है, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि उन गरीबों का भी कहीं ना कहीं उनको जगह देकर बनवा के दिया जाए, क्योंकि बेचारे गरीब लोग हैं। हम ही आप लोग उनके लिए कर सकते हैं काम, क्योंकि वो बेचारे कोई जमीन जायदाद लेकर तो घूमते नहीं है। सामने 2024 का भी चुनाव आ रहा है जी, और नगर निकाय चुनाव भी सामने है। क्या लग रहा है आपको कि होगा सर? होगा, क्योंकि हमें राजनाथ सिंह पर, ब्रजेश पाठक पर, डिप्टी सीएम है जो संयुक्ता भाटिया, उप रजनीश कुमार गुप्ता, उप मुकेश शर्मा जी पर भरोसा है, क्योंकि करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा ललोही वगैरह कॉलोनियां बड़ी, उसे क्या बोले, पारा कॉलोनी, सदरोना है, जब सब बनवा के वहाँ पे गरीबों के लिए दिया है, तो तिलक नगर कॉलोनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अच्छा, तो 2024 में चुनाव होगा तो क्या जाटव समाज पूरा समर्थन करेगा भाजपा को? जी, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गरीब इंसान गरीब उनके लिए करेंगे, क्योंकि गरीब अमीर से उनसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो सामाजिक लोग हैं। नहीं, गरीब करेगा, लेकिन ये क्या करेंगे? आपको कुछ उम्मीद है इनसे? जी, हमें उम्मीद है, क्योंकि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, प्रियंका गौतम है मेरा नाम है, और मैं महिला मोर्चा से हूँ। मेरे साथ तो मैंने देखा है कि सर ने सबके साथ किया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि सर कभी धोखा देंगे। इस सीट के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे समाज, खासतौर से जाटो गौतम समाज के बीच चाय पे चर्चा के नाम पर आज हमारे बीच आए। हमारे समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनको एक एक व्यक्ति से मिलकर करीब से जानने की कोशिश किया, और कई समस्याओं को तो उन्होंने आते ही तात्कालिक रूप से, आने से पहले निस्तारित कराने का काम किया है। और जिस तरह से माननीय राजनाथ सिंह जी इस देश के कमजोर वर्गों के लिए लगातार चिंतित हैं, तो ये उनकी पार्लियामेंट्री सीट है, और अपनी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से उन्होंने इस कमजोर वर्ग के साथ साथ इस जाटो गौतम समाज के उत्थान के बारे में उन्होंने लगातार चिंता किया है, तो हमारा समाज बहुत बहुत आभारी है। और ये पूरी तरह से हम भरोसा करते हैं कि ये हमारे समाज के एक बेहतरीन रहबर बन करके समाज का उद्धार करेंगे, उत्थान करेंगे, और समाज के मनोबल को बढ़ाने का भी काम करेंगे। जानना ये चाह रहे हैं कि कौन सी समस्याएं थी जो इनके आने से पहले ही जो है सही हो गई? जैसा कि इस बस्ती के अंदर करीब 50 साल पुराना ये तिलक नगर कॉलोनी, जिसमें कि खासतौर से अनुसूचित जाति में गौतम समाज के ही लोग रहते हैं, तो ये कॉलोनी क्योंकि काफी जर्जर हो चुकी है, यहाँ के लोगों की ये निरंतर मांग थी कि इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी की दरिया दिली, उन्होंने अधिकारियों से बात किया कि मेंटेनेंस करने से काम नहीं चलेगा, इसको तत्काल तरीके से डिमोलिश करा करके जो जिसमें रह रहा है उसको अलॉट कर दिया जाएगा, इनकी आवासीय समस्या का अंत किया जाएगा। इस क्षेत्र में जिस पार्क में कार्यक्रम किया गया है, तो माननीय सांसद निधि से ही, माननीय राजनाथ सिंह जी की निधि से हुआ है। उनके आने से इस एरिया में जो सीवर की समस्या है, सड़क की समस्या है, सफाई की समस्या है, और खास तौर से इस जाटो गौतम समाज के लिए जो आज रोजगार की समस्या मुंह बाए खड़ी है, तो माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ हम लोग मिल करके उन समाज की तमाम बुनियादी समस्याओं को हल कराने के लिए, समाज की आवाज को भी हम लोगों ने उनको बताने का काम किया है। सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि कौन दोषी है इन जो समस्याएं जो पैदा हो गई थी, जो आज इनके आने से ही सही हो गई, कौन दोषी है इसका? दरअसल व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था थी, जैसे कि पूर्व की तमाम सरकारों में अधिकारी निरंकुश हुए थे, जिस तरह से
हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक एक चीज पर बुनियादी तरीके से नजर रख करके एक एक, चाहे जल संस्थान का विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारे आवास की समस्याओं से संबंधित हो, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक एक पहलू पर जिस तरह से उन्होंने बिंदुवार फोकस किया है, तो इससे पूरी तरह से हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी की लोकप्रियता बढ़ी है। और उन कमजोर वर्गों के अंदर, जिनके अंदर ये भय पैदा किया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी थी, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किया है कि भारतीय जनता दरअसल हम लोगों ने जो पारा में तमाम जर्जर कॉलोनी थी, तो उसमें ऐसा लगता था कि पता नहीं किस बरसात में एक कॉलोनी धराशायी हो जाए और एक बड़ी अप्राकृतिक घटना हो जाए। तो ऐसे में उस समय भी हम लोगों ने एलडीए से बात करके, एलडीए ने वहां पर पुराने जर्जर मकानों को ध्वस्त करके उनकी जगह जिनके नाम पर ये अनथराइज लोग थे, तो 19-19 मंजिला मकान बनाकर उनमें उनको मकान का मालिक बनाने का काम किया है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि तिलक नगर की ये जो कॉलोनी है, तो उसी तरह जिस तरह पारा में उन आवंटियों को मकान दिए गए, चाहे आवंटी हो, चाहे अंतराज हो या सिकमी किराएदार हो, उस तरह इस कॉलोनी का भी हम जीर्णोद्धार इसको डिमोलिश करा करके इसको एक नया लुक देना चाहते हैं और नए मकान बना करके उन यहाँ के आवासियों को नया मकान देना चाहते हैं। यही मंशा माननीय राजनाथ सिंह जी की है और यही उत्तर प्रदेश की सरकार की है। सर, जैसा कि अभी